फिर कार्रवाई करूंगी। बता दिया मैंने, यहाँ जाम नहीं लगेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भूमाफियाओं का गुंडाराज देखने को मिल रहा है। यहाँ पीड़ित सब्जी विक्रेता ने आरोप लगाया कि मसूरी पोस्ट ऑफिस के पास कुछ भूमाफिया द्वारा देर रात को एक सब्जी विक्रेता को गन पॉइंट पर उठाकर उसको शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी दुकान को खाली कराकर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया गया। कल मैं रात जो है 3:30 बजे यहाँ सोया था। यहीं सोता हूँ जब से हमारा स्टे हुआ कोर्ट का। सिविल कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है। कल ये लोग जो है 20 से करीबन 25 से 30 आदमी या 40-50 आदमी आ गए। इन्होंने हमें गन के उस पर उठाया। उसके बाद नीचे ले जाकर इनका एक 3 शेड बना हुआ, वहाँ ले जाकर हमें जो है किडनैप कर दिया। डराया, इन्होंने धमकाया, हमें मारा बहुत। उसके बाद क्या बोला हमें नशे की हालत में कुछ पता नहीं। क्या नशा आपने खुद कर रखा था क्या? जी नहीं सर, मैं नशा कई साल से मैं छोड़ रखा हूँ। करीबन 8-10 साल हो गया मुझे नशा छोड़े हुए। मेरी डॉक्टरी करा लो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाँ सही हुआ। ये वो जो आए थे उन्होंने, जिन्होंने नाम क्या है उसका? नाम सर मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने यहाँ से जो है बंद कर रखा था, ऐसे करके मफलर टाइप का या कुछ कपड़ा टाइप का बांध रखा था। करीबन 40 से 50 आदमी थे। कौन है इसके पीछे पूरा हाथ? ये इनका, इसके पीछे ये क्या कहते हैं अपना आशीर्वाद वाले हैं। इनका नाम है इंद्रेश। इन्होंने ये भी थे साथ में, उनके साथ में ये भी थे। इस पूरे मामले की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई है। सुबह पीड़ित परिवार ने दुकान के बाहर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी दुकान का कब्जा नहीं मिलता और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अपने परिवार के साथ दुकान के बाहर सड़क पर ही बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस वाले धमका रहे हैं, यहाँ से आप लोग जाइए। क्या नाम है, उनसे कोई काम तो किया नहीं जा रहा। वो हमें जो है क्या नाम है धमका रहे कि यहाँ से जाइए। इनकी नाकामी, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। हम यहाँ 4 जी पुलिस मिली हुई है। ये 4 घंटे से कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर क्या नाम है, हमें यहाँ से भगाया जा रहा। हमारे ऊपर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। पूरे घटना क्या है? हमारे क्या नाम है दुकान तोड़ दी इन लोगों ने। कौन लोग हैं ये लोग? इंद्रेश। साथ ही उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि पूर्व में भी 26 अक्टूबर को भूमाफियाओं द्वारा उनकी दुकान पर कब्जा कर लूटपाट की गई थी, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी प्रशासन और पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उनके द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और दुकान को लेकर स्टे लाया गया, लेकिन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान को गुंडागर्दी कर कब्जा कर लिया गया है और दुकान मालिक को गन पॉइंट पर अगवा कर उसको शराब पिलाकर मारा पीटा गया। सर ये हुई कि 16-10 की इन्होंने पहले भी लूटपाट करके दुकान ख़त्म कर दी थी, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने फिर हमें जो है यहीं पर बिठा दिया। ठीक, हम कोर्ट गए 18-10 को जो हमें क्या कहते हैं स्टे मिल गया। जब से हम बैठे हुए हैं, हमने हर जगह लिख के दे दी, DIG साहब का, SSP साहब का, DM के पास कि मेरे साथ दुकान में लूटपाट हुई। इससे पहले SI थी भावना मैडम, उन्होंने मुझे 4 बार बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मेरे से बदतमीजी की गई, तेरी दुकान कहाँ थी। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसी घटना कर दी। रात में जो है भाई यहाँ सो रहा था, जबकि कोर्ट में चल रहा है, स्टे मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भाई को इन्होंने गुंडा बुलाया, गन पॉइंट पे ले गए दूसरे, उसमें सारी रात जाफरान पिलाए बगैर पानी के। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा यहाँ से। तो ये ट्रॉली के पास एक है सब्जी की दुकान, सचिन मेरे भतीजे का दोस्त है, उसने रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ ऐसी बात हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं लेके आए हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग एक बात बताओ, अगर शासन प्रशासन मांग कर रहे थे, जब से कह रहे थे कि सर वो धमकी दे रहा कि हम 5 लाख रुपए देके गुंडे बाहर से बुलाएंगे, उसके बाद वहाँ से क्या मुजफ्फरनगर से ऐसा काम कर देंगे। जब मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात तो इस पर सारे कार्रवाई होनी चाहिए, सारे क्या कहते हैं अधिकारी की, जिन्होंने आज तक कार्रवाई सख्त नहीं हुई। मैंने परसों ही मिला था SO साहब से, उनसे मैंने बोला सर बार बार धमकी दे रहा है, इसके साथ कार्रवाई करिए सख्त, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कौन लोग हैं ये जो आप लोग? वो माफिया हैं, इंद्रेश गोयल, राजू गोयल और जो है क्या कहते हैं आशीष मित्तल, और प्लस इसमें इनका कमालुद्दीन जो इनका मुंशी है, हमने उनको नामजद कर रखा है। ठीक, इसके साथ इनके अज्ञात थे। भाई कह रहा कम से कम 40-45 लोग आए थे। सबसे पहले दुकान के अंदर घुसे, गन लगा दिया तुरंत कि अगर चीन से फूंक करेगा तो गोली मार दूंगा, उसके बाद तेरे परिवार का भी जाकर सारे खत्म कर दूंगा। ठीक, उसको ले गए पीछे गोदाम है वहाँ पर।
वहाँ पूरी रात रखा तो मोबाइल छीन लिया था। सुबह होते ही फिर उसको छोड़ा गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम लोगों के पास पहुंचा। उसके बाद दुकान दोबारा इन्होंने फिर कब्जा कर लिया। देखो इधर करिए पूरा टीम फिर लगा दिया। तो 16-10 की घटना है। अगर हमारे शासन प्रशासन से मांग थी, जब हमने मांग कर रहा था कि बार बार ऐसी धमकी दे रहा, तो अगर इसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हो गई होती, दोबारा इसकी जरूरत नहीं घटना कर लेता है। आपको बता दें कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा मसूरी में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे मसूरी में सांप्रदायिक सौहार्द भी खराब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भूमाफियाओं द्वारा दुकान को खाली कराए जाने से लेकर अवैधानिक तरीके से दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित परिवार के दुकान के बाहर बैठने पर मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और रोड पर लगे जाम को खुलवाया। उन्होंने कहा कि मसूरी के शांत माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।